प्रियता ही प्रियता की जननी है। असंगता असंगता ही समता की जननी है। असंगता ही समता की जननी है। अपने कार्य में तत्परता, सेवा कार्य में तत्परता, ध्यान देना, सेवा कार्य में तत्परता दिव्य शांति की जननी है। सेवा कार्य में तत्परता यही अपने शांति की, दिव्य शांति, शाश्वत शांति की जननी है। राम काज करीबे को आतुर, आतुर माने तत्परता। जो प्रभु के कार्य में, समाज के कार्य में तत्पर रहता है, तत्परता आती है, वो ही दिव्य शांति की जननी है। शरणागत होने के बाद में चिंता कैसी होगी? यदि कभी भी चिंता हो जाती है तो चिंता की चिंता नहीं होती। महाराज जी ने बड़ी दिव्य बात बताई। शरणागत होने के बाद में पहले तो चिंता नहीं होती, एक कसौटी है, साधक को ध्यान देने की बात है। यदि हम कर्मयोगी है, सेवक कहलाते हैं, तो चिंता कैसी? हम ज्ञान योगी है, अपने आप को साधक कहलाते हैं, तो चिंता कैसी? हम भक्ति योगी है, शरणागत है, भगवान के कहलाते हैं, तो चिंता कैसी? यहां ढूंढो, हृदय को टटोलो, कहीं चिंता तो नहीं है। चिंता क्या जानते हैं? चिंता है कलंक, चिंता है एक धब्बा। समझ रहे ना? कपड़े में गंदगी लग जाए, साबुन से साफ हो जाएगा, लेकिन कपड़े में अगर चाय गिर जाए, चाय का दाग साबुन से साफ नहीं होगा। समझ रहे ना? इस प्रकार हमारे जीवन में चिंता, ये शरणागति में कलंक है, कलंक है। भगवान कहते तू मेरा होकर के चिंता करता है, तू मेरा होकर के चिंता करता है, ये क्या है? विश्वास नहीं है तब तो चिंता। एक बच्चे को जब माता पिता उछालते हैं, ऊपर उछालते हैं, शरणागति क्या पता नहीं है, भरोसा क्या है पता नहीं है, प्रेम की पढ़ाई किया ही नहीं है, कोई अक्षर शब्द ज्ञान जानकारी नहीं है, परंतु जैसे उछालते हैं वो खिलखिली होकर के हंसता है। कारण क्या है? उनको इतने भरोसा है, जिन्होंने उछाला वो गिरेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, वो अवश्य पकड़ेगा। फिर भी कुछ भी हो सकता है, हाथ से छूट भी सकता है और किसी परिस्थिति कारण से गिर भी सकता है, लेकिन हमारे प्रभु समर्थ है, समर्थ है, अंतर्यामी है, सुहृद है, कभी गिरेगा नहीं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, कभी हमारा पतन नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास होना चाहिए महाराज साधक को, मेरा पतन हो ही नहीं सकता। मैं महाराज श्री का हूं, मैं महाराज जी की गोद में बैठा हूं। अरे भैया, कोई दूसरी जगह बैठा मैं तो गिर सकता है, गोद में बैठा हुआ बच्चा कभी गिरा हुआ सुना आपने? कोई मां की गोद में बैठा है, गिर गया? जो गिरा हुआ वो गोद में बैठता है। अब तो मां की गोद में बैठने के बाद में कोई गिरता नहीं। इसलिए सदैव कहता हूं, शरणागति यदि समझ में नहीं आती है, हमारे महाराज जी के वात्सल्यमयी गोद में बैठ जाओ। मेरे महाराज जी के वात्सल्यमयी गोद,
जो गोद में बैठने के बाद में महाराज जी भूख प्यास की चिंता करनी नहीं पड़ती। अरे भैया, जो हम परेशान हैं, काम है, क्रोध है, मद है, मत्सर है, विकार है, अनेक नाम है विकारों के, आसुरी संपत्ति के अनेक नाम हैं। ये आसुरी संपत्ति को मिटाने के लिए हमने प्रयास किया है। अरे आसुरी संपत्ति छोड़ो, मां की गोद में, महाराज जी की गोद में बैठे हुए रहेंगे तो मच्छर मक्खी भी बैठने नहीं देंगी। मां मच्छर मक्खी भी बैठने नहीं देगी। देगी क्या? इससे कौन मां है जो अपने बच्चे के ऊपर मच्छर मक्खी बैठा दे? मां अपने बच्चे की सुरक्षा अपने आप को बाजी लगा करके करती है, करती ना नहीं? एक गौ माता को देखो, अगर ब्याई हुई गौ माता के सामने में कोई आकर के, सिंह भी आकर के अपने बच्चे को ले ले, सामर्थ्य है? नहीं महाराज। सिंह बलवान होते हुए भी, गाय अबला होते हुए भी, परंतु अपने बच्चों के लिए आप देखें ना, ऐसे कभी बच्चों को छोड़ नहीं देगी। ऐसे महाराज हम संत महापुरुषों की गोद में बैठे कर चिंता करते हैं। जब चिंता करते हैं ना, ये महापुरुषों को और भगवान को सुहाती नहीं है, ये सुहाती नहीं है। ये चिंता ही शरणागति में कलंक है। ध्यान देना। और गीता शुरू हुई निश्चिंत होने के लिए, और कुछ नहीं गीता की मीनिंग। असोच्यानन्नो सोचस्तम प्रज्ञाबादान सभास से गतासुन अगतासुंश्च नानु सोचंती पंडिता। 2:11 और 1866 में बता रहे कि तू मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। असुच्या और शुचः, ये मां शुच कहना ये अच्छी बात नहीं है। किसको कहा जाता तू चिंता नहीं करना? जिसके पूर्ण भरोसा नहीं है उसको कहा जाता तू चिंता नहीं करना। ये शरणागति, तू मेरी शरण में आ जा और तू चिंता नहीं करना, ये शोभनीय नहीं है। परंतु करे क्या? अर्जुन को अर्जुन की भाषा में ही समझाना पड़ता है। ऐसे हमको हमारी भाषा में ही समझाना पड़ता है। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। चिंता, कहीं चिंता तो नहीं कर रहे। देखो एक बढ़िया बात बता रहे, ध्यान देना। इस सूत्र को याद रखना। 4 सूत्र जो बता के ना, इस सूत्र को याद रखना। ये शरणागति, जहां शरणागति है, शरणागति ही निश्चिंतता की जननी है। समझ रहे ना? आत्मीयता ही प्रियता की जननी है, असंगता ही समता की जननी है, और कार्य में तत्परता, सेवा कार्य में तत्परता ही दिव्य शांति की जननी है। अब ध्यान देना, अभी इस बात को हम ध्यान देते। जहां पर रति होती है, एक है रति, एक है तृप्ति, एक है संतुष्टि। ईश्वर में रति, अपने आप में तृप्ति, समझ रहे ना? और संसार में संतुष्टि। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अपने आप में जो मिल गया उसमें संतोष करो। संसार के भोग सामग्री में कभी असंतोष नहीं करना। 3 बात आई है, 3 का 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कार्य कुछ बाकी नहीं रहता है। कृत्य कृत्य हो गया, ज्ञात ज्ञातव्य हो गया, प्राप्त प्राप्तव्य हो गया। रति, रति संसार में रति नहीं होगी, समझ रहे ना? रति होगी केवल ईश्वर में। तृप्ति, संसार में कभी तृप्ति नहीं होगी, तृप्ति होगी स्वयं में। जिसका पेट भरा है, कार्य तृप्त है, पूर्ण तृप्त है। तृप्त होने के बाद कोई चाहेगा? ऐसे जब हम तृप्त हो जाते हैं ना, तृप्त तृप्त, फिर कुछ नहीं चाहिए तो चिंता नहीं होगी। जब संतुष्ट हो जाएंगे तो भोग संग्रह में प्रवृत्ति होगी। 3 बात ध्यान देना, रति, तृप्ति, संतुष्टि। संसार के लिए संतुष्टि तो भोग संग्रह मिट जाएगी। अपने लिए तृप्ति, समझ रहे ना? तो सब उदड़बन जितने हैं ना, तृप्त, तृप्त होने से कामनाएं मिट जाएगी।
जितने भी कामनाएं हैं, जितने भी है, वो सब मिट जाएगी। और जहां रति, रति होते ही आकर्षण मिट जाएगी। एक रति प्रीति, तृप्ति होने से आकर्षण मिट गया, और संतुष्टि होने से भोग संग्रह मिट गया। ध्यान देना सूत्र को, जहां संतुष्टि है वहां भोग संग्रह समाप्त, जहां तृप्ति है वहां आकर्षण समाप्त, समझ रहे ना। और जहां रति, आत्मीयता है, रति है, रति होते ही, और वहां पर स्वाभाविक की प्रीति, जैसे रति हुई ना वहां पर खिंचाव, वहीं पर दृष्टि रहेगी, एक ही दिखेगा, एक बाण करुणा निधान की। रति होते ही गति होगी, रति होते ही गति होगी, और मति इधर उधर नहीं चलेगी। जहां रति वहां मति, वहां गति, और वो प्रयास करता है करो प्राप्ति। ध्यान देना। और जहां तृप्ति वहां गति नहीं है, वहां गति रुक गई। समझे माजी मेरी बात? जहां तृप्ति वहां गति रुकी, और जहां रति वहां गति बढ़ी, और जहां संतुष्टि, संतुष्ट होने के बाद में वहां पर भोग संग्रह का और कुछ भी नहीं, वहां मति नहीं चलेगी। संतुष्ट है, संतुष्ट होने के बाद सो जाएगा। और कहां मति चलेगी, कहां पर संतुष्टि में प्रवृत्ति नहीं होगी। अभी भोग के लिए, संग्रह के लिए हम प्रवृत्त होते हैं, समझ में आया ना। ये 3 सूत्रों को याद रखना, ये 4 सूत्रों को याद रखना। जहां रति वहां गति स्वाभाविक मति, और जहां पर तृप्ति वहां पर गति नहीं है, वहां पर आकर्षण खत्म, और जहां पर संतुष्टि है और वहां पर बिल्कुल भोग संग्रह खत्म। संतुष्टि होते पे भी हमारे प्रवृत्ति नहीं होगी, ना प्रवृत्ति होगी ना गति होगी। ये 3 चीज है। तो वास्तव में एक बात, कुल मिलाकर एक बात, सार बात बताऊं, ये टटोलते रहना चाहिए। अपने आप का नाम लेकर के एकांत में कभी बैठना, ऐसे छाती में, हृदय में हाथ घुमा के अपना नाम लेकर, जैसे मैं पूछूं अरे हरे कृष्ण दास, अपना नाम खुद लेना और लेकर ऐसे पूछना क्या तेरे यहां शांति है, यूं पूछना। इतने दिन हो गया साधन करते हुए, भजन करते हुए, अपने आप को साधक सत्संगी कहते हुए, ऐसे ऐसे ईमानदारी से छाती ठोक के पूछना और अपने अंतरात्मा की आवाज खुद सुनना, क्या यहां शांति है? क्या स्वाभाविक आकर्षण ईश्वर की तरफ है? पूछना। क्या स्वाभाविक अरुचि है? क्यों नहीं? आज अभी तक नहीं हुआ तो कब होगा? कौन महापुरुष मिलेगा महाराज से बढ़कर के, साधक संजीन से बढ़कर के कौन ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ मिलेगा? ऐसे अवसर समय से बढ़कर कौन सा समय की प्रतीक्षा कर रहे, क्यों नहीं मिल रहे? ये अपने आप से पूछना, समझ रहे ना। ये चिंता, इसलिए ध्यान देना, सब कुछ खोना है तो खो जाए, लेकिन अपने शांति को कभी मत खोना, शांति को कभी नहीं खोना। और सब कुछ बिगड़ना है तो बिगड़ जाए, अपना भाव और स्वभाव को कभी नहीं बिगाड़ना। ये है सार बात। हे ना, हे मेरे ना, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे ना, हे मेरे प्राण ना, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। एकदम शांत, चुप, नीरव, अपने आप में महापुरुषों की वात्सल्यमय गोद में एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस।
नारायण नारायण